हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था कि कैसे हमने इंटीग्रेशन करनी है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको लास्ट वीडियो के में डिस्कस किए थे आपके साथ। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज से भी कंटिन्यू करेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फुल वीडियो ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ, सो विद टिप्स एंड ट्रिक्स। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स की। अब हमारे पास कॉज थीटा के रिगार्डिंग दो फॉर्मूलाज होते हैं। तो कॉस 2 थीटा जो होता है दिस इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है हमारे पास। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो गया इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, थीटा को x/2 से रिप्लेस करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो हम क्या करेंगे, cos 2 इंटू x/2 प्लस 1 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पर भी ऐसे करिए 2 साइन स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू x/2। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। सो दिस इज़ इक्वल टू कॉस x प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। यानी कि 1 प्लस कॉस x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 और 1 माइनस कॉस x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। यही था हमारा क्वेश्चन में भी। सो 1 माइनस कॉस x को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस x को 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब इंटीग्रेशन करनी है, सो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर x/2 dx। अब tan की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पता, तो हम इसको चेंज करेंगे सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 में। आइडेंटिटी यूज़ करी मैंने ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 ऑफ dx, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन होगी tan x/2 और 1/2 की इंटीग्रेशन 2 होगी, सो ये ऊपर ही चला जाएगा। सो 2 tan x/2 हो गया माइनस x प्लस c, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन करनी है हमें cos x अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स की। तो नीचे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस कॉज एक्स है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1 प्लस कॉज एक्स को क्या लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉज स्क्वायर x/2। यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट ऊपर वाले कॉज एक्स का अब क्या करें, तो ऊपर वाले कॉज एक्स को क्या हम डिनोमिनेटर की तरह बना सकते हैं। देखो 1 ही तो सिर्फ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर देती हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूमरेटर है उसको मैं डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बन गया, मैंने ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 इन द न्यूमरेटर। ओके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो हम अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर को थोड़ा सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स, यहाँ तक ओके है। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए। 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स, यहाँ तक ओके। ये टर्म कैंसिल हो गई, सो दिस विल बी 1 dx, दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है। अब 2 हो गए इंटीग्रेशन। सो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। I1 को सॉल्व करेंगे,
सो 1 dx को सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको मान लेते हैं c1 क्योंकि हमने यहाँ पर I1 माना था तो c1 आ गया। सो I2 को सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस कॉज एक्स dx। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस कॉज एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, वही आपने यहाँ पर रिपीट करके लिखना है। सो 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 बाई कॉस क्या होता है, हमारा सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 दिस विल बी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है, दिस विल बी tan x बाई 2, और 1/2 की क्या होती है, 2 होती है। सो 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये एंगल वाला नहीं कैंसिल करना, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी tan x बाई 2 प्लस c2। सो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन 1 का आंसर था x, बीच में क्या था माइनस tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर है साइन की पावर 4x की हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि हमारा जो साइन स्क्वायर x है या साइन स्क्वायर थीटा है वो कौन से फॉर्मूले में आता है। तो हमें पता है कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले में हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा को x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ। जैसे हम लिखते हैं x की पावर 4 को x की पावर 2 की होल पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x की जगह पर आप साइन x सपोज कर लो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x की होल पावर 2। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। 2 साइन स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ। तो स्टेप्स जो मैं ये साइड पर करती हूँ इसको आपको कर भी आना है, वहाँ पर बताना भी है आपने कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ किया है, इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब इसका होल स्क्वायर मैं ओपन करने जा रही हूँ। सो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x यानी कि 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, dx आ गया। अब क्या करो 1/4 जो है वो बाहर ले लेते हैं। सो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशंस अलग अलग कर दो। सो 1/4 जो है वो सबके साथ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx अलग से कर दी, माइनस 2 cos 2x की इंटीग्रेशन अलग से लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इंटीग्रेशंस है तो इन तीनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I3। तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे। सो I1 तो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट dx की क्या हो जाएगी x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो ये आप इंटीग्रेशन 1 का जो है वो आंसर है, ये संभाल के रखिए। नेक्स्ट I2 को सॉल्व करते हैं। सो I2 मेरा क्या है, cos स्क्वायर 2x dx। अब cos स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं पता है मुझे, तो मैं इसको फॉर्मूले से निकालूंगी। सो cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यही होता है हमारे पास। अब यहाँ से अगर मैं इस थीटा को 2x के साथ रिप्लेस कर दूँ, इस थीटा को 2x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x मिल गया जो मुझे चाहिए था। सो यहाँ पर क्या बन गया, cos 4x, ये 1 को भी मैं इधर ले आई, इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू बन गई आपकी cos स्क्वायर 2x की। ओके, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैं अब यहाँ पर पुट कर रही हूँ, फिर इसको इंटीग्रेट करूँगी।
cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। सो 1/2 जो है वो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये 1/2 जो है वो दोनों के साथ है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन 4x/4 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c2। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, साइन 4x/8 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे I2 का आंसर है, ठीक है, ये मेरे I2 का आंसर है। अब मुझे सिर्फ I3 सॉल्व करना है। सो I3 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, दैट इज़ 2 cos 2x, ठीक है। सो यहाँ पर 2 जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट, cos 2x अंदर रह गया मेरे पास। अब cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ sin 2x डिवाइडेड बाई 2x की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो 2 से 2 कैंसिल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो sin 2x आ गई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ माई आंसर ऑफ I3। तो अब मैं जो रिज़ल्ट है वो कंबाइन करके लिख रही हूँ। सो 1/4 मेरे पास सबके साथ बाहर था। सो पहली I1 का आंसर था मेरे पास x, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 का आंसर है x। I2 का आंसर है sin 4x/8 प्लस x/2। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ sin 4x/8 प्लस x/2, फिर माइनस था, और फिर हम I3 का रिज़ल्ट दैट इज़ sin 2x को पुट करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 को कंबाइन करके मैंने एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। अब बस मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। मैं अंदर 1/4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x/4 हो गया, यहाँ पर हो गया sin 4x/32 हो गया, ये हो गया x/8 हो गया, देन sin 2x/4 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हैं। सो x/4 प्लस x/8 को मैं यहाँ पर सेपरेट सॉल्व कर ली हूँ। सो 8 LCM, सो दिस इज़ इक्वल टू 4 2s, सो 2x हो जाएगा प्लस x दैट इज़ इक्वल टू 3x/8। सो 3x/8 हो गया प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11th क्वेश्चन जो है वो सेम, अगर आपको 10th समझ में आ गया है तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर है cos की पावर 4 2x। सो इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर dx। तो हमें सोचना है कि cos स्क्वायर थीटा तो हमारा कौन से फॉर्मूले में आता है, तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर जो थीटा है इसको आप 2x से रिप्लेस कर दो, क्योंकि मुझे 2x चाहिए, तो थीटा को 2x के साथ आप रिप्लेस कर दो। सो दिस विल बी cos 4x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखने वाली हूँ cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैंने निकाल दी है, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। सो दिस इज़ 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन और साथ में dx। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साथ में आ गया dx। ओके, अब 1/4 जो है वो बाहर ले लेती हूँ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। इंटीग्रेशंस भी अलग अलग कर देती हूँ, 1 dx की इंटीग्रेशन हो गई, देन cos स्क्वायर 4x की इंटीग्रेशन हो गई, देन अगेन 2 cos 4x dx की इंटीग्रेशन हो गई, और ये 1/4 जो है वो सबके साथ है तो कॉमन ले लेते हैं इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर I1 बना लीजिए, I2 बना लीजिए और I3 बना लीजिए। सो सॉल्विंग I1 तो बहुत ही सिंपल है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस C1 हो गया। देन I2 को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है cos स्क्वायर 4x,
ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 4x को कैसे करेंगे? अब कॉस स्क्वायर हमारे पास 2x का ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम 2x को सिर्फ 4x से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेस द 2x बाय 4x, तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम कॉस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा? कॉस 4x बन जाएगा। ठीक है ना। अब हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, तो कॉस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला हो गया cos 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा cos 8x की इंटीग्रेशन प्लस 1 की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो cos 8x की इंटीग्रेशन क्या होगी? cos 8x की इंटीग्रेशन होगी sin 8x बाई 8, और x 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि C2। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, sin 8x बाई 16 प्लस x बाई 2 प्लस C2। सो दिस इज़ माई आंसर ऑफ I2। डन। नेक्स्ट लास्ट I3 सॉल्व करेंगे। सो I3 है मेरे पास 2 cos 4x dx। 2 इज़ ए कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा cos 4x dx। सो cos की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास sin 4x अपॉन 4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज़ C3। इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं। सो sin 4x डिवाइडेड बाई कितना बचेगा? 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये I3 का आंसर बन गया। अब I1 का आंसर है, I2 का आंसर है, I3 का आंसर है, तीनों में प्लस है तो तीनों को ऐड कर दो। सो I1 का आंसर है x, और 1/4 जो है वो हमारा बाहर था। I2 का क्या आंसर था? I2 का आंसर था sin 8x बाई 16 प्लस x बाई 2। तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर sin 8x बाई 16 प्लस x बाई 2, और लास्ट वाले का आंसर था हमारे पास sin 4x बाई 2। सो इसको भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ sin 4x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम अब सारा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, x बाई 4 sin 8x बाई 16, 4 ज़ा 64 प्लस x बाई 8 हो गया, प्लस sin 4x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब x बाई 4 प्लस x बाई 8 हमने प्लस किया था पिछले क्वेश्चन में भी। सो दिस इज़ इक्वल टू 3x बाई 8 प्लस sin 8x बाई 64 प्लस sin 4x बाई, यहाँ पर ना 8 आएगा। ठीक है, सो sin 4x बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स की। तो हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स? यस, लिख सकती हूँ। सो इंटीग्रेशन को के अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज एक्स dx। अब ऊपर वाला देखो, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर बना लूँ और कॉस स्क्वायर एक्स है, सो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी? बिल्कुल लग सकता है। सो दिस विल स्प्लिट इनटू 1 प्लस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज एक्स dx। तो 1 प्लस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स टर्म कैंसिल हो गई। सो अंदर क्या बचा? सिर्फ सिंपल 1 माइनस कॉज एक्स dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स dx। सो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया था तो क्योंकि एंगल डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे 2x है यहाँ पर तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा कुछ भी आपको दे सकते हैं। सो इंटीग्रेशन इसकी कैसे करनी होती है? सो cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये आपको पता है, फॉर्मूले से बनाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने अब रिपीट करके बता दिया आपको। तो cos 2 अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। नीचे मेरे पास आएगा cos
एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा, जो इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा। इस स्टेप में सिर्फ मैंने अपनी ब्रैकेट ओपन की है, सो 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा डी एक्स। ओके, अब ऊपर वाला फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको स्प्लिट करके 2 में लिखो, तो कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा। ठीक है, नीचे कौन सी टर्म है, कॉज एक्स माइनस कॉज अल्फ़ा, तो ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से जो 2 है वो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फ़ा डी एक्स। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं डिफरेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज अल्फ़ा डी एक्स। अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विल बी साइन एक्स, ये तो हमें पता है। अब कॉज अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अब कॉज अल्फ़ा जो है वो एक कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट को हम निकालेंगे बाहर और अंदर हमारे पास क्या बचा, सिंपल 1। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ आपको, देखो कॉज अल्फ़ा डी एक्स था, तो क्या किया हमने, कॉज अल्फ़ा को बाहर निकाल लिया, अंदर सिर्फ बचा 1। सो कॉज अल्फ़ा तो और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स, सो कॉज अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कॉज अल्फ़ा की इंटीग्रेशन भी क्या लिख देंगे, साइन अल्फ़ा लिख देंगे। साइन अल्फ़ा नहीं लिख सकते क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर रहे हैं। सो कॉज अल्फ़ा कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचा, उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स। तो नेक्स्ट चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन करनी है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x डी एक्स की। यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये साइन 2x है, तो साइन 2x का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ 2 साइन एक्स कॉज एक्स पता है। अब जो 1 है, अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी जो हमारी जो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कॉज और साइन की टर्म्स में हो जाएगा। सो न्यूमरेटर को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी कॉज और साइन की टर्म्स में ही है। इसको मैं लिख लेती हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 को, और जो साइन 2x है उसका मैं फॉर्मूला पुट कर देती हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अब आप देखो डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर बन गया। सो न्यूमरेटर में क्या है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉज एक्स होती है, कॉज एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास डी टी अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गई। सो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो इस टी स्क्वायर को हम टी की पावर -2 लिख सकते हैं, डी टी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, -2 + 1, टी की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम -1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू हमने सपोज करी थी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
-1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।